तुम्हारे लिए वो है जो कुछ तुमने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ साहब का जिस तरह से कभी बहुत सारी बातें हुई हैं ये हैं वो सब उनमें इसकी तफसील नहीं है। लेकिन एक बात जो इम्तियाज़ साहब को जो मुमताज़ करती है और सितारा और तमगा सब कुछ उसका हकदार बनाती है वो ये है कि इम्तियाज़ साहब जब तशरीफ़ यहाँ लाए हैं जापान, तो उस वक्त से मेरा ताल्लुक़ उनके साथ में और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था। जब ये पहली दफ़ा मेरे पढ़ने के लिए आए, फिर सेक्रेटरी बने, तो उस वक्त से ये है कि मेरा उनके साथ ख़ास तौर पर ताल्लुक़ रहा है कि इसलिए कि उस ज़माने में मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था, फिर उसके 1-2 साल के बाद प्रेसिडेंट बना। तो वो सारा का सारा दौर जो 3 दफ़ा ये तशरीफ़ लाए हैं, तो उसमें से 2 दफ़ा मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। जो ख़ास बात इम्तियाज़ साहब में थी वो ये थी कि शुरू से, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ कि जब आदमी की पहली तालीम पूरी मुकम्मल करने के बाद जब पहली पोस्टिंग होती है तो उसमें खूब हाँ या अपना ये है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई जापानीज़ में कहते हैं कि तू भी तकाबू या हाना तकाबू, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इम्तियाज़ साहब में वो नहीं थी, बल्कि वो शुरू से ही वो ऐसा लगा कि जैसे हमारे भाइयों की तरह से ही हैं। और वो हमने मिलजुल कर, क्योंकि शुरू में उस ज़माने में ज़्यादातर हमारे भाई जो है वो ओवर स्टे थे और आज की पोजिशन में बहुत से काम करते थे, तो उस वक्त मसाइल बड़े थे। तो सर जब कभी भी मैंने इम्तियाज़ साहब से कहा और उन्होंने फ़ौरन कहा कि ठीक है ये है, उनको कहा तो उससे पहले उन्होंने कहा हाँ ये तो खबर मेरे पास है, चलना फिर उसको इस तरह से है कि हम लोग हल करते हैं। तो ये यानी एक अपने मकाम से हट कर उतर कर और एक कम्युनिटी में घुल मिल जाना और मिलजुल कर काम करना, ये एक बहुत ही यानी मुमताज़ और इम्तियाज़ दोनों, क्योंकि अभी बयान भी हुआ तो उसमें आपने सोचा कि इम्तियाज़ कैसे कहते हैं और मुमताज़ कैसे कहते हैं। तो इनकी शख्सियत को जो मुमताज़ किया, इम्तियाज़ तो थे ही, लेकिन जो मुमताज़ हुए वो इस वजह से कि उन्होंने वो उस मकाम, जो लोग आमतौर से समझते हैं कि भाई कुर्सी और कुर्सी के पीछे होते हैं और कुर्सी की वजह से असल जो है वो कुर्सी नहीं, बल्कि असल जो है वो ये होता है कि आदमी का काम होता है, उसका बिहेवियर होता है, सलूक होता है, उसका तरीक़ाकार होता है, उसके अंदर की दिल की पुकार होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें उनके अंदर ठीक हैं और हम यानी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उनके लिए उनको इस चीज़ों को हमेशा कायम कायम बाकी रखे। अभी जब ताज वफ़ार साहब ने मुझे उनके लिए फ़ोन किया कि भाई वो इम्तियाज़ साहब जा रहे हैं, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले मेरे खुद एक मसले भी है कि उनसे बात हुई थी टेलीफोन पर। इम्तियाज़ साहब ने एक उसका जिक्र नहीं किया कि भाई वो जा रहे हैं, तो उन्होंने किया तो मुझे तो एकदम वो सामने मेरे सारी की सारी पूरी एक तस्वीर बनी कि उस वक्त से ये काम करते 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 इस तरह से ये कि आ रहे हैं। और अब आज जब उनसे मेरी मुलाकात हुई बाहर ही इस रेस्टोरेंट के बाहर, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जा रहे हैं, हम तो ये समझते हैं कि आप जा नहीं रहे हैं बल्कि एम्बेसडर बन के वापस आ रहे हैं। तो हमारे हुसैन खान साहब ने एक बात और आगे बढ़ाती तो यही है, उन्होंने तो बात ये कि शायद गलतफहमी में गई कि उनकी ज़ौजा जो है वो जैपनीज़ है लेकिन पाकिस्तानी, लेकिन क्योंकि उनका आना जापान में इतना हो गया कि वो जापान पाकिस्तानी नहीं जापानी भी है उनकी बेगम साहब का। और वो ज़रूरी है कि मुझे उम्मीद है कि वो 5वीं दफ़ा भी उनको जब वो रिटायर होकर यहाँ से जाएँ, क्योंकि आमतौर से जितने भी सफ़र यहाँ से गए या तो ये कि ज़्यादातर ये है कि अमेरिका गए हैं, या एक हमारे थे वो सफ़ीर जो कि ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। हाँ हमारे अब्दुल्ला साहब की वाइफ तो मुझे मालूम है, तो वो भी क्योंकि उस ज़माने में हमारे साथ ही थे, हुआ करते थे उनसे पहले हमारे अब्दुल्ला साहब से। तो